एक बहुत गहरा सत्य है कि इलाज की कदर वही करता है जिसे दर्द हो रहा है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दवा देंगे जिसका पेट भरा है, जिसे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो बात को सिर्फ एक लेक्चर समझेगा। मेंटल हेल्थ एजुकेशन को एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस की तरह देखना जो सीधे इंसान के दिल पर चोट करे, और रात भर जो सो नहीं पा रहा, जिसकी धड़कन तेज है, डिजिटल एसिड में जल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स जो व्यक्तिगत संघर्ष में दूसरों के लिए रास्ते तक का ब्लूप्रिंट है। स्ट्रक्चर को हम द ब्रिज ऑफ सर्वाइवल कहेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हंगर, जैसे भूखा व्यक्ति खाने की तलाश करता है, वैसे कंटेंट उन लोगों के लिए जैसे गैप में फंसे हैं। समाज कहते हैं कि हम पागल हैं, नकारे हैं, बनाम है जो महसूस करने हैं, पर अंदर से जो जल रहे हैं वो उसका क्या। उन लोगों को टारगेट करना जो रात को 3-3 बजे उठकर वॉशरूम कर रहे हैं, मतलब वॉशरूम जा रहे हैं और डर महसूस कर रहे हैं। सुबह उठने का डर, दूध वाले की घंटी, जिम्मेदारियों से भागने का मन करना, तेज धड़कन, पसीना आना, शरीर का कांपना। डिजिटल लूप, एक ऐसी वीडियो दूसरी वीडियो पर जाना दिमाग के लिए फ्यूल बन गया जो आग को और भड़का रहा है। रिलीज़ का रास्ता, सही का शरीर का कचरा निकालने का रास्ता है, दिमाग का कचरा कैसे निकालें। द मेंटल जंक, गंदे और डरावने विचार जो मौत जैसा महसूस कराते हैं। वोकल रिलीज़, जब आप बोलती हैं तो ऊर्जा जो अंदर जमा होकर बम बन रही थी वो शब्द बनकर बाहर निकल रही है। बोलना एक इमोशनल सर्जरी है। लॉजिक वर्सेस फीलिंग, लॉजिक देंगे पर एहसास की बात करना पड़ेगी। सो प्रोफेशनल ओरिजिनलिटी का निर्माण, जैसा कि डर है कि उसमें फंस ना जाए। समाधान है कि मरीज़ मत बनिए, साइंटिस्ट बनिए। साइंटिस्ट का नज़रिया है कि जब मन में गंदे विचार आएँ तो अपना विचार मत कहिए कि देखो आज मेरा दिमाग ये केमिकल रिलीज़ कर रहा है। डिलीवरी, जो लोग भूखे हैं उनके लिए आवाज़ एक रोटी की तरह काम करेगी। जब वो बोलेंगे हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है, तो वो रास्ता अपने आप बन जाएगा। मेंटल सैनिटेशन प्रोसेस, जैसे घर में रोज़ कूड़ा निकलता है, वैसे ही एक संवेदनशील दिमाग में रोज़ विचार आते हैं। इसे जमा किया क्योंकि लगा कि इसे बाहर निकालना गलत है, लोग क्या कहेंगे। झूठ की वजह से हुआ। झूठ वो प्लास्टिक है जो सड़ता नहीं है, बस अंदर जमा होकर बदबू फैलाता है। गिल्ट, इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, जो बाद में तेजाब की तरह बुद्धि को जलाने लगते हैं। डिकम्पोजिशन, कचरे से खाद तक का सफ़र। फॉर्म वेस्ट टू वेल्थ, कचरे को बाहर निकाल कर फेंकना काफ़ी नहीं है, जो खाद फर्टिलाइज़र बनाना ताकि वह शिक्षक बन सकें। वाणी का उपयोग, जुबान वह जरिए है जिससे कचरा बाहर आता है, लेकिन डर ये कि सही शब्द क्या है। सफाई कर्मचारी जब कचरा उठाते हैं तो ये देखते नहीं कि वह गंदा या सुंदर, बस अपना काम करते हैं। क्या सच्चाई को बिना सजाए बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है। जब आप सोचती हैं, बोलती हैं, तो कचरा मिट्टी में दबकर खाद बन जाता है। पीड़ा दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। जैसे सफाई कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। द स्ट्रगल, द मेंटल अक्यूमुलेशन, जैसे शहर में अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर दे तो सड़कों पर कचरा जमा होने लगता है, तो वैसे ही अपने आप सच को दबाकर दिमाग में विचारों का ढेर लगा दिया है। कहा कि झूठ ने ज़िंदगी तबाह कर दी है। झूठ उस नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की तरह है जो ना तो गलता है ना तो ख़त्म होता है, बस दिमाग और हार्ट पर दबाव डालता है। विचारों का ये समुद्र कोई गलती नहीं है, एक अनियंत्रित प्रभाव है। जैसे कि हम कई क्रिकेटर्स को देखते हैं, उनका दिमाग ध्यान सिर्फ गेंद पर होता है। विचारों के खेल में सत्य के बल्ले से गेंद को हिट करना है। कचरे को फेंकना नहीं, मिट्टी में दबाकर खाद बनाना है, अपनी पीड़ा को शिक्षा में बदलना है। जुबान वह गेट है जहाँ से कचरा बाहर निकलेगा। डर है कि लोग क्या सोचेंगे, ये सोचिए कि सफाई कर्मचारी सोचता है कि कचरा उठाने में वह गंदा दिखेगा, उसका लक्ष्य सफाई है, लक्ष्य सत्य है। पूरी सच्चाई से बोलती हैं तो सुनने वाले श्रोता को डर नहीं, सुकून मिलता है, क्योंकि उन्हें अपना सच आपकी आवाज़ दिखता है। बिना किसी फ़िल्टर के कहे, आज मेरे मन में बहुत गंदे विचार आए थे। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वीडियो, मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर उन वीडियो में फँस जाऊँगी। जैसे ही झूठ के प्लास्टिक से हटाकर सच बोलते हैं तो अंदर गलना शुरू हो जाता है। अब मेरी धड़कन बहुत तेज़ है, मुझे बार-बार एंग्ज़ायटी हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो ये शब्द संकेत देते हैं कि दिमाग का पैनिक बटन बंद होने लगता है। बुद्धि समझ जाती है कि सिर्फ़ एक सिस्टम है, मौत नहीं।
मैं जो स्क्रीन पर देख रही हूँ वह किसी का प्रोफेशन है, मेरी हकीकत नहीं। अपने अकेलेपन को इन नकली चेहरों से भरने की कोशिश करती हूँ। ये बोलने से मेरी बुद्धि उस सम्मोहन से, हाइपोनेसिस से बाहर आती है जिसे स्क्रीन ने पैदा किया है। जैसे सफाई कर्मचारी कचरे से घबराता नहीं, साफ करता है, वैसे मैं आज अपने इन विचारों की सफाई कर रही हूँ। गंदा काम है पर बहुत ज़रूरी है। गिल्ट से बाहर निकालता है, कामों को गरिमा देता है। ये संघर्ष कल की मेरी शिक्षा का हिस्सा बनेगा। मैं प्रियंका और मेरे डिजिटल एसेट से बाहर निकलने का रास्ता खुद बना रही हूँ। क्या आपको वर्तमान दर्द को एक पर्पस देता है?